हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। मैं आपका आफ्ताब सर। मैं लेकर आ गया हूं हिंदी का महा मैराथन क्लास। इसमें हम पढ़ने वाले हैं सभी ऑब्जेक्टिव गद्य भाग के सारे ऑब्जेक्टिव हम पढ़ने वाले हैं। हमारे 12th में जितने भी स्पेशल कविता है, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी लेखक हैं, सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और हमारा होने वाला है एक एक क्वेश्चंस बहुत ही तगड़ा से। और आपका एक भी नंबर का जो है आपका एक भी नंबर का नहीं छूटने वाला है प्रश्न। तो आइए हम सब मिलजुल कर काम करते हैं और सारे जगह आप जो है शेयर कर दीजिए और जल्दी जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। और फिर हम करने वाले आज एक नया करामात जो आपके लिए होने वाला है भविष्य के लिए 2025 हो, 26 हो, 27 हो, है कि नहीं। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मजा आने वाला है। एक भी प्रश्न आप से बाहर से नहीं आएगा। तो आइए हम मिलजुल कर काम करते। जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं बहुत ही अच्छे राह पे। ठीक है, बहुत अच्छा मंजिल आने वाला है ना। बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, बहुत ही मजा आने वाला है। तो आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दिए। फिर हम लोग गद्य खंड के सारे क्वेश्चंस करने के लिए उतारू हो जाते हैं। चलिए हम बिना समय गवाए आगे की ओर चलते हैं। और आगे हमारा प्रश्न है पहला चैप्टर से, है कि नहीं। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे, बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्गी थे। कैसे थे, प्रेम मार्गी थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यह हमारा आंसर इसमें घ रहा, प्रेम मार्गी थे। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन, आप लोग भी कमेंट में आंसर देते रहिएगा। जायसी ने अपनी एक आंख की तुलना किससे की है। जायसी ने अपने एक आंख की तुलना किससे की है। आप सभी जानते हैं कि दर्पण से। हमारा आंसर चंद्रमा नहीं, समुद्र नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं है, इनमें से ये है। ख हमारा आंसर होगा। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने आंखों की तुलना जो की है वह दर्पण से की है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। और आप लोग एक एक क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे जी, इसमें आने वाला है बहुत ही मजा। कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है। कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है, बताइए। ईश्वर की महिमा नहीं, मनुष्य की महिमा नहीं, दानवकारी नहीं, प्रेम की महिमा। कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है। कर्बक में कौन सी बात पाई जाती है, प्रेम की महिमा। हमारा आंसर ये होगा, प्रेम की महिमा। प्रेम की महिमा। जायसी की रचना भाषा है। जायसी की रचना भाषा कौन सा है, बताइए। जायसी की रचना भाषा अवधी है। कौन सा है वो, अवधी है। मैथिली है, नहीं। ब्रज भाषा है, नहीं। खरी बोली है, नहीं। अवधी है। आप भी देखेंगे प्रश्न को, फिर आंसर जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखेंगे कि हाँ भाई आंसर क्या है। प्रेम की पीर के कवि कौन है। प्रेम की पीर के कवि कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है, जल्दी से बताइए। प्रेम के पीर के कवि कौन है, बताइए। जायसी है, ऑटोमेटिक है कि नहीं। ये सब हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है जायसी। आगे चलते हैं, है कि नहीं। मोहम्मद की कवि यह जोरी सुनावा, कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। मोहम्मद कवि यह जोरी सुनावा, कवि ने जोरी शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए किसके लिए किया है ना। जोर जोर कर, किसके लिए हो, जोर जोर कर के लिए किया है, ग के लिए किया है। आइए हम चलते आगे की ओर। इसके सारे कविता में का आंसर आप पा लेंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एक भी नंबर आपका छूटने वाला नहीं है। जो आपका प्रश्न आने वाला है बात वहीं की हो रही है, न इधर की हो रही है न उधर की, कोई बात नहीं हो रही है। जो आपका एग्जाम में आएगा सिर्फ वही बातें भी चलेंगी। ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि थे, बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी
किस काल के कवि थे? बताइए हो। भक्ति काल के थे। किस काल के थे? भक्ति काल। आदि काल नहीं, रीति काल नहीं, आधुनिक काल नहीं, भक्ति काल के कवि थे। एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न आप कंप्लीट कर लेंगे ताकि आपके लिए जो है यह हो जाए रामबाण हो जाए। पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? या अवधी भाषा में रचा गया है? किस भाषा में? अवधी भाषा में रचा गया है। पद्मावत किस भाषा में रचा गया है? अवधी। ब्रज भाषा नहीं, मैथिली नहीं, मराठी नहीं, अवधी भाषा में रचा गया है। बिल्कुल सही बात है। तुम लोग भी जल्दी जल्दी से कमेंट में कुछ न कुछ लिखते रहो। कौन सी कृति जायसी की नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी कृति जायसी की नहीं है? बताइए कौन सी नहीं है? मृगावती, मृगावती नहीं है ना? इसमें से ये जायसी की नहीं है। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। आगे हमारा प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? बताइए, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे? बताइए हो, है ना? ये थे प्रेम ख्यानक काव्य परंपरा। ये आपका आंसर हुआ। ये मलिक मोहम्मद जायसी जो है किस परंपरा के कवि हैं? तो ये है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा, है ना? न इसके हैं, न इसके हैं, न इसके हैं। प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के ये कवि है। चलते हैं आगे की ओर। करबक, करबक कहां से लिया गया है? बताइए, करबक कहां से लिया गया है? या पद्मावत से लिया गया है? करबक पद्मावत से लिया गया, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। करबक कहां से लिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं? पद्मावत से लिया गया है। चलते हैं आगे की ओर। हमारा प्रश्न जल्दी जल्दी से हम लोग करेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जैसा ही समय देना है। सुमेरु का प्राय क्या है? सुमेरु का प्राय क्या है? बताइए, आपने पढ़ा है सुमेरु का प्राय क्या है? सुमेरु का प्राय है कंचनगिरी। कहां है? कंचनगिरी। नीलगिरी नहीं, मलयगिरी नहीं, हिमालय नहीं, कंचनगिरी इसका सही आंसर है ना? सुमेरु का प्राय कंचनगिरी। आगे हमारा प्रश्न है, ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर अधिक रहे थे? बताइए, ब्रज क्षेत्र के किस ग्राम में सूर अधिक रहे थे? बताइए, आपका प्रश्न है, आप ही बताइए, है ना? पारसोली। इसका आंसर क्या होगा? पारसोली। सूर किस काव्य धारा के कवि थे? बताइए, सूर किस काव्य धारा के कवि थे? बताइए आप हो। हास्य काठ्य धारा, हास्य काठ्य धारा, हास्य काठ्य धारा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। संत काव्य धारा, भक्ति काल धारा नहीं, कृष्ण भक्ति काव्य धारा नहीं, हास्य काव्य धारा। आगे हमारा प्रश्न है ना? सूर की भक्ति किस रीति की थी? सूर की भक्ति किस रीति की थी? बताइए, सूर की रीति किस भीति की थी? बताइए। सख्य भाव। कहां है आंसर? सख्य भाव। सख्य भाव होगा, हास्य भाव नहीं, माधुर्य भाव नहीं, वात्सल्य नहीं, आपका होगा सख्य भाव। जो रस नंद जसोदा बिलसत वह कहां नहीं है? जो रस नंद जसोदा बिलसत वह कहां नहीं है? बताइए, इनमें से कहां नहीं है कि नहीं? तीनों लोक में नहीं है भैया, तीनों लोक में, है ना? जो रस नंद जसोदा बिलसत वह तीनों लोक में नहीं है। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। आप भी जरूर आंसर को कमेंट में लिखते रहिए ताकि लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है, सूर काव्य को कौन सा अंश, सूर काव्य को कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है? बताइए, सूर काव्य को कौन सा अंश हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि के रूप में स्वीकृत है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? बताइए हो, क्या होगा? वात्सल्य भाव, विनय पद, गोपी वीरा, है ना? भ्रम
गीत, क्या होगा? भ्रमर गीत होगा। सही आंसर, आंसर घ आंसर होगा, ये आंसर गलत होगा। आप सही आंसर पर चोट मारिए ताकि आपको लगे कि हाँ एग्जाम की तैयारी चल रही है और हम करने वाले हैं एकदम भौकाल। ठीक है, सूरसागर के कवि हैं, सूरसागर के कवि कौन है बताइए? सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि कौन है ना? ऑटोमेटिक है, सूरदास है सूरसागर के कवि। अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित है बताइए? अष्टछाप में किस प्रकार के कवि सम्मिलित थे बताइए? किस प्रकार के, है ना? कृष्ण भक्त। कौन सा भक्त हो? कृष्ण भक्त। आंसर ख होगा हमारा। किस कवि की पंक्ति है? कछुत खात कछुत धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। किस कवि के पंक्ति है ये? कछुत खात कछु धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। बताइए किस कवि का पंक्ति है? बताइए जी किसका है? पद ये सूरदास जी का है। यह किसका है? वो सूरदास जी का है। हमारा आंसर ख है। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे बताइए जी, है ना? भगवान श्री कृष्ण किसके भक्त थे या किसको मानते थे बताइए, है ना? सूरदास के। किसके हो? सूरदास के। ऑटोमेटिक यही इसका आंसर होगा। सूरदास के दोनों पद, सूरदास के दोनों पद निम्नांकित में से किससे संकलित है? सूरदास के पद निम्नांकित में से किस से संकलित है बताइए आप आंसर कि किस से है ये? सूरसागर से है। किससे है वो? सूरसागर से। घ होगा, ये ग होगा, है ना? चलिए उससे कोई लेना देना नहीं है, आपका आंसर सही होना चाहिए। सूरसागर से है। ठीक है, देखिए जागिए ब्रजराज, जागिए ब्रजराज कुंवर। यहां ब्रजराज कुंवर संबोधन किसके लिए आया है बताइए? यानी कहता है, कवि कहता है कि ब्रजराज जागिए, तो ब्रजराज किसके लिए यूज हुआ है ये आपको बताना है कि ब्रजराज किसके लिए यूज हुआ है। तो आप सभी जानते हैं कि ब्रजराज कृष्ण के लिए है। ब्रजराज किसके लिए है? वो कृष्ण के लिए है। चलिए दूसरा ऑप्शन पे उतना बात ही नहीं करेंगे ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। आपका जो प्रश्न है, आपके प्रश्न का जो आंसर है, हम उन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे। वो बात हम कतई नहीं बोलेंगे जो आपसे रिलेटेड नहीं है। इविर्द गिविर्द फिगिर्द आपको नहीं बोलता। ठीक है, निम्नांकित में से किसे हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको कहा जाता है हिंदी साहित्य का सूर्य? कहा जाता है सूरदास को कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये वाला, अब बहुत फेमस क्वेश्चन है कि नहीं, है ना? चलिए सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है बताइए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है बताइए? सूरदास के दीक्षा गुरु, है ना? वल्लभाचार्य। कहां है आंसर? वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु है। ये सूरदास के गुरु हैं कौन? वल्लभाचार्य। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? सूरदास किस भाषा के कवि हैं बताइए? इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन यह आंसर सब जानता है, ब्रज भाषा के हैं। किस भाषा के हैं वो? ब्रज भाषा के हैं। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है बताइए? आप कौन सा रस है वो जल्दी से बताइए। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। आंसर क्या होगा? वात्सल्य रस।
कौन सा रस है? वात्सल्य रस, है ना। श्रीगा रस नहीं, हास्य रस नहीं, रौद्र रस नहीं, वात्सल्य रस। कन्या का क्या अर्थ होता है? बताइए, कन्या का अर्थ क्या होता है? कन्या का अर्थ गोद होता है। कितना जने मान लिया कि कन्या, तो कन्या जो बढ़वा का कन्या होता है ना, दूल्हे का दुल्हन जो होता है उसको कन्या मान लेगा। नहीं, यहाँ पे वो कन्या नहीं है, यहाँ पे दूसरा कन्या में, कन्या बढ़वा नहीं है कि नहीं। यहाँ पे कन्या का अर्थ होता है गोद। तमचूर का अर्थ क्या होता है? बताइए, तमचूर का अर्थ क्या होता है? तमचूर का अर्थ होता है उल्लू, कौवा, तोता, मुर्गा। क्या? गलत, गलत, मुर्गा होता है। तमचूर का अर्थ होता है मुर्गा। बताइए, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? बताइए, अपूप का नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है? अपूप का। सूरदास की कृति है। बताइए, सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी। कौन सा है वो? साहित्य लहरी है। कौन सा है? साहित्य लहरी है। साफ साफ दिख रहा है ना? खाली आपको प्रश्न दिखना चाहिए, आंसर दिखना चाहिए। मैं दिखूं या ना दिखूं, इससे कोई बहस नहीं होता है, ठीक है। हाँ, मैं दिखूंगा, जब मैं कंटेंट पढ़ाता हूं तो देखूंगा ही। प्रश्न पढ़ाता हूं तो आप प्रश्न देखें और उत्तर देखें, मुझे ना देखें। सूरसागर किस भाषा में रचित है? सुख सागर, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुख सागर किस भाषा में रचित है? बताइए, ब्रज भाषा में है। ये किस भाषा में है? हो, ब्रज भाषा में है। चलिए, क्लियर। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? बताइए, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? है कि नहीं? आपका आंसर है ना, पुष्टि मार्ग। किस मार्ग हो? पुष्टि मार्ग है कहीं पे। ब्रजभाषा, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? है कि नहीं? तो सूरदास किस भाषा में रचित है? तो ये हो गया आंसर, ब्रजभाषा। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? बताइए, है ना, है इसमें पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, चलिए कोई बात नहीं है। पुष्टि मार्ग, यहाँ पे आंसर बनाइए, पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग, कौन सा मार्ग? पुष्टि मार्ग, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के थे? है कि नहीं? वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाषा में आए? तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? है ना, यह धन्य थे। क्या थे वो? धन्य थे, धन्य। चलिए, मानस, रामचरितमानस, मानस, रामचरितमानस का रचना समय क्या है? आप बताइए कि इनका रचना समय क्या है, और रामचरितमानस का बताइए, है ना। ये है संवत 1631। क्या है हो? संवत 1631 इसका आंसर है। तुलसी का बचपन का नाम क्या था? बताइए, तुलसी के बचपन का नाम, तुलसी के बचपन का नाम क्या था? राम भोला। क्या था तुलसी के बचपन का नाम? राम भोला था, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? सुकर क्षेत्र के वासी कौन थे? सुकर क्षेत्र के वासी का नाम बताइए। क्या था? नहरी दास। क्या था वो? नहरी दास। क्या था? नहरी दास। चलिए, इनमें कौन सी पुस्तक तुलसीदास की नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी पुस्तक तुलसीदास की नहीं है? बताइए।
हनुमान मंगल कौन सा नहीं है वो? हनुमान, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हनुमान मंगल उनकी कृति नहीं है या उनकी पुस्तक नहीं है। गोस्वामी जी, गोस्वामी जी के किस काव्य धारा के कवि थे? बताइए, गोस्वामी जी किस काव्य धारा के कवि थे? गोस्वामी जी किस काव्य धारा के कवि थे? बताइए। राम काव्य धारा, कहाँ है आंसर? देख लीजिए, घ है। राम काव्य धारा के कवि थे। किस धारा के हो? राम काव्य धारा के कवि थे। कौन? गोस्वामी जी। कौन? गोस्वामी जी। तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं? बताइए, तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं जी? तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं? बताइए आप, तुलसी अपना पेट कैसे भरते हैं? नाम लेकर। क्या लेकर? नाम लेकर। तुलसी ने अपने को किस प्रकार का भिखारी माना है? बताइए, तुलसी अपने आप को किस प्रकार के भिखारी माना है ना? महा तिरस्कृत, ये रहा आपका आंसर, है ना। दीनहीन नहीं, जन्म भूखा नहीं, महा सत्य नहीं, है ना, महा तिरस्कृत माना है ना। तुलसी ने अपने आप को किस प्रकार के भिखारी माना है? तो महा तिरस्कृत माना है। क्या माना है वो? महा तिरस्कृत माना है। बताइए, तुलसीदास, तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? सामान्यवादी है आंसर। क्या? समन्वयवादी, ये रहा आपका आंसर। ये ऐसे कवि माने जाते हैं। तुलसीदास कैसे कवि माने जाते हैं? तो समन्वयवादी माने जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। आगे की ओर चलिए। बरवै रामायण किसकी रचना है? बरवै रामायण किसकी रचना है? बरवै रामायण तुलसीदास की रचना है। बरवै रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। कभू कबहुक अम्ब अवसर पारी। देखिए, बहुत ये बातें, ये सब बातें जब आती है तो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाता है कि कहां से इस चैप्टर में लिया गया है। ठीक है, कबहुक अम्ब अवसर पारी, यहां अम्ब संबोधन किसके लिए लिया गया है? अम्ब जो है संबोधन किसके लिए लिया गया है? आप बताइए हो, किसके लिए लिया गया है? तो यह लिया गया है सीता के लिए। किसके लिए लिया गया है? सीता के लिए लिया गया है। ठीक है, चलिए। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास के किस कृति के लिए है? पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति से लिया गया है? आप ही बताएं इसका आंसर, है ना। ये लिया गया है विनय के पद। किसके लिए लिया गया है वो? विनय के पद के लिए लिया गया है। अपना आगे है, तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? तुलसीदास किस प्रकार के कवि हैं? बताइए, किस प्रकार के कवि हैं, है ना। किस प्रकार के कवि हैं तुलसीदास? आपके आंसर का हम इंतजार कर रहे हैं। है ना, किस काल के? भक्ति काल के। किस काल के? भक्ति काल के। चलिए, तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम बताइए। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है हो? तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम बताइए। शेष सनातना। कहाँ है? शेष सनातन, है ना। यह सनातना, शेष सनातना है। ठीक है, हाँ, गुरु के नाम है ये, तुलसीदास के गुरु के नाम। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? बताइए, इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? वो विनय पत्रिका है आंसर। क्या है? घ, विनय पत्रिका। विनय पत्रिका,
कौन सी कृति तुलसी रचित है? कौन सी कृति यानी इनमें से कौन सी कृति तुलसी रचित है? बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सी कृति तुलसी रचित है? आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस बुक है भाई रामचरितमानस। क्या इससे बेहतरीन बुक शायद ही कोई है। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? रामचरितमानस की भाषा क्या है? बताइए, रामचरितमानस की भाषा, रामचरितमानस की भाषा क्या है? वो अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। जल्दी जल्दी से जुड़े रहिए, जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिए। आप लोग नहीं बता रहे है ना। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है? हनुमान बाहु को तुलसीदास के किस कृति का एक अंग माना जाता है? बताइए, आंसर जल्दी से बताइए कि क्या माना जाता है ना। माना जाता है कवितावली। क्या माना जाता है? वो कवितावली माना जाता है। चलिए आगे की ओर। आगे हमारा है रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? बताइए आप, प्रधान रस क्या है ना। प्रधान रस क्या है? भक्ति रस है। क्या है वो? भक्ति रस है। चलिए आगे की ओर। आगे आपका निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है ना। गीति काव्य है, गाथा है, महाकाव्य है। बताइए क्या है? खंड काव्य है। बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताइए क्या है? महाकाव्य है। महाभारत और रामचरित यानी रामायण जो है महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? राधा स्तुति। राधा स्तुति उनकी रचना नहीं है। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र है। नाभादास का बताइए काव्य रचना क्षेत्र कौन सा है? वृंदावन। क्या है वो? वृंदावन है। ठीक है, चलिए आगे की ओर। आगे है आपका नाभादास की ब्रज भाषा गद्य की रचना कौन सी है? बताइए, गद्य की रचना कौन सी है? बताइए है ना। कौन सी है इसका आंसर? है ना, अष्टयाम है। क्या है वो? अष्टयाम है। ठीक, नाभादास की पारिवारिक पृष्ठभूमि किस वर्ण की थी? बताइए, किस वर्ण की थी हो? किस वर्ण की थी? है ना, दलित थी भैया। क्या था? दलित था। चलिए, सूर्य की भक्ति किस कोटि की थी? सूर्य की भक्ति किस कोटि की थी? बताइए, सख्य भाव। सख्य भाव की थी। किसका है? सख्य भाव। कबीर के अनुसार अधर्म करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? कबीर के अनुसार अधर्म करने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? बताइए जी, भक्ति विहीन होते हैं, यानी जो भक्ति नहीं करते हैं, अधर्म के काम यही करते हैं, भक्ति विहीन वाले। नाभादास से सूरदास की किस क्षेत्र में अद्भुत का है? बताइए, नाभादास ने सूरदास की किस क्षेत्र में अद्भुत का है? बताइए जी, कौन सा है? तो तुकधारी में है। किसमें है जी? तुकधारी में। आंसर ख। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा आंसर, सुर कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो क्या नहीं करता? बताइए, सुर कविता को सुनकर ऐसा कौन कवि है जो क्या नहीं करता? तो बताइए कौन सा है? तो सिर चालन नहीं करता। क्या नहीं करता हो? सिर चालन नहीं करता। ऑप्शन ग है। भक्तिमाल किसकी रचना है? बताइए, भक्तमाल किसकी रचना है? बताइए जी जल्दी जल्दी से। नाभादास की है। किसकी है? नाभादास की है। आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा आपकी पाठ्य पुस्तक में नाभादास की कविता किस दो कवियों के बारे में है? बताइए जी, आपके पुस्तक में नाभादास की कविता किस दो कवियों के बारे में है? बताइए जी, इसका आंसर क्या होगा? है ना, इसका आंसर क्या होगा? है ना, कबीर एवं सूरदास होगा। क्या होगा? कबीर एवं सूरदास। आंसर ख होगा।
बताइए नाभादास किसके समकालीन थे? बताइए नाभादास किसके समकालीन थे? बताइए नाभादास किसके समकालीन थे? तुलसीदास के। किसके हो? तुलसीदास के समकालीन थे। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे भैया? है ना, स्वामी अग्रदास। स्वामी अग्रदास, आंसर ख। नाभादास के किस धारा के कवि हैं? नाभादास किस धारा के कवि हैं? नाभादास किस धारा के कवि हैं? बताइए, है कि नहीं? ये है, इसके नहीं है ना, ये है सगुणोपासकाराम भक्ति धारा के। इसके है सगुणोपासकाराम भक्ति करा के, सगुणोपासक राम भक्ति धारा के है ये। ठीक है, बताइए छप्पय शीर्षक पाठ के रचयिता है। बताइए छप्पय के रचयिता कौन है? हो छप्पय के रचयिता है नाभादास। छप्पय के रचयिता कौन है? नाभादास। छप्पय के शीर्षक है नाभादास। एक बार देखिएगा वीडियो, है ना, एक बार चर्चा कर लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा, सारा दिमाग में बात आ जाएगा, फिर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? निर्गुण शाखा के। निर्गुण शाखा के कवि है। ऑप्शन ख होगा हो, ऑप्शन ख है। नाभादास किस काल के कवि थे? बताइए नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास किस काल के कवि थे? बताइए किस काल के कवि थे? है कि नहीं? भक्ति काल के थे। कहाँ है? भक्ति काल। नाभादास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के ही थे ये भी। ठीक है, कानी का अर्थ क्या होता है? कानी का अर्थ, कानी का अर्थ क्या होता है? हो विश्वास प्रतीत, है ना, आपका आंसर घ है ना। कानी का अर्थ होता है विश्वास प्रतीत। ठीक है, भक्त चरित्रों की माला है। भक्त चरित्रों की माला है, क्या है? बताइए भक्त चरित्रों की माला है भक्तमाल। क्या है? हो भक्तमाल। ठीक है, भक्तमाल। नाभादास किसके शिष्य थे? नाभादास किसके शिष्य थे? बताइए, है ना, स्वामी अग्रदास के। स्वामी अग्रदास के थे, आंसर ग। पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के, इस पाठ में जो आपने पढ़ा, इसमें सबसे हित का बात कौन करता है? बताइए सबके हित का वचन कौन कहता है? यह कहता है कबीर। कौन कहता है? कबीर। भाई जो चैप्टर में है, जो चैप्टर का मेन कैरेक्टर है, वही ना कहेंगे जी, है कि नहीं? निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? बताइए, पढ़े ही नहीं थे। निम्नांकित में से कौन से कवि निरक्षर थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। के निरक्षर थे वह थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास निरक्षर थे। हाँ, निरक्षर हो के इतने बड़े ज्ञानी हो गया तुम लोग, वो ऑब्जेक्टिव नहीं सही कर पा रहा है। भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? बताइए भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी? है कि नहीं? राजा रुद्र शाह ने। राजा रुद्र शाह ने दी थी। कौन दी थी? कौन दिए थे? राजा रुद्र शाह ने। है कि नहीं? सहस्त्राबाहु पर किसका आक्रमण हुआ? बताइए सहस्त्राबाहु पर किसका आक्रमण हुआ? बताइए किसका आक्रमण हुआ? परशुराम का, है ना, परशुराम का हुआ। ठीक है, छत्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ रही है? छत्रसाल की तलवार किसके जाल को फाड़ रही है? बताइए हो, है ना, गर्यछ के जाल को। किसके जाल को? गर्यछ के जाल को फाड़ रही है या चीर रही है। ठीक है, कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? बताइए
कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, है ना, किस पर किया था, वो सब जानता है, मामा पर किया था, है ना, कंस पर। कंस पर किया था, ये हो गया था 79। इनमें से कौन भूषण का आश्रय दाता है, बताइए, इनमें से कौन भूषण का आश्रय दाता है, बताइए कौन है वो, शिवाजी हैं, कौन है, शिवाजी हैं। कवि भूषण का प्रथम कविता किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, कवि भूषण का प्रथम कविता किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, हो किससे संबंधित है, शिवाजी से। किससे संबंधित है, हो शिवाजी से संबंधित है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है, छत्रसाल दशक किसकी रचना है, बताइए छत्रसाल दशक किसकी रचना है, तो यह है भूषण की, किसकी है, वो भूषण जी की है। भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण किस काल के कवि हैं, भूषण किस काल के कवि हैं, बताइए जी भूषण किस काल के कवि हैं, है ना, रीति काल के। कौन से काल के हो, रीति काल के, ऑप्शन घ। शिवाजी की तुलना भूषण ने किस से की है, शिवाजी की तुलना भूषण ने किस से की है, बताइए जी। इंद्र से, श्री राम से, नहीं, इनमें से किसी से नहीं की है कि नहीं, इनमें से किसी से भी उनकी तुलना नहीं की है। भूषण की कविता है, भूषण के कविता का नाम बताइए, भूषण के कविता कौन है, तो वह है कवित। कौन है वो, कवित है। चित्तामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे, बताइए, चित्तामणि, है ना, कौन थे, किसके, भूषण के, बताइए कौन थे, भाई थे। शिवा बावनी में किस वीरता का बखान है, बताइए शिवा बावनी में किस वीरता का बखान है, बताइए जी। शिवाजी का है ना, किसका है, शिवाजी का। दोनों ऑप्शन सेम ही सेम है, क ख। चलिए कोई बात नहीं है कि नहीं। छत्रसाल दशक में छंद है, छत्रसाल दशक में छंद कितने हैं, बताइए जी। 10 है, कितने हैं वो छंद, 10 है। छत्रसाल में दशक में छंद कितने हैं, तो 10 है। भूषण के पिता का नाम था, भूषण के पिता का क्या नाम था, बताइए जी। भूषण के पिता का नाम है ना, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। शिवराज भूषण किसकी कृति है, शिवराज भूषण किसकी कृति है, बताइए। शिवराज भूषण किसकी कृति है, शिवराज भूषण किसकी कृति है, सिंपल सी बात है, भूषण की है। शिवाजी का पुत्र का नाम था, शिवाजी के पुत्र का नाम बताइए, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी। ये सभी जानते हैं, ये भी बहुत हुए हैं, है ना, योद्धा हुए हैं ये, है कि नहीं। शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, शिवा बावनी में कितने मुक्तक हैं, 52 है। कितने हैं हो, 52 है, खान सर, है कि नहीं, 52 है। कितने हैं, 52। है कि नहीं। भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी, भूषण ने किस रस की प्रमुखता दी है, बताइए। भूषण ने किस की दी है, बताइए जी, प्रमुखता दी है जी, है ना, वीर रस की। किसकी दी है, वीर रस की।
शिवराज भूषण में किसने अलंकार का निरूपण हुआ? शिवराज भूषण में कितने अलंकार का निरूपण हुआ है? बताइए इनमें कितने अलंकार का निरूपण है? 105 है। कितने हैं जी? 105 है। भूषण की कृति नहीं है। बताइए इनमें से कौन भूषण की कृति नहीं है? इनमें से कौन भूषण की कृति नहीं है? हर्षोल्लास नहीं है। हर्षोल्लास नहीं है। भूषण के प्रिय नायक है। भूषण के प्रिय नायक के बारे में बताइए कि भूषण के प्रिय नायक कौन है? भूषण के प्रिय नायक है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल है इनके नायक। ये सबसे ज्यादा जो है इनके प्रिय है भूषण के। प्रस्तुत गीत तुमुल कोलाहल कलह में, देखिए कितना अच्छा है। प्रस्तुत गीत तुमुल कोलाहल कलह में किसने गाया है? बताइए इतना इंपोर्टेंट है ना। तुमुल कोलाहल कलह में यह किसने गाया है? बताइए आप लोग के लिए है ये, है ना, आशा भोसले, है ना, आशा भोसले, सोम ठाकुर, है ना। तुमुल कोलाहल किसने गाया है जी? बताइए आशा भोसले ने। ये इनमें कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? तो वह है देवदासी। देवदासी उनकी रचना नहीं है ना। इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बताइए इंदु का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? अंबिका प्रसाद ने। किसने किया था? वो अंबिका प्रसाद ने किया था। प्रसाद की पहली प्रकाशित कृति कौन सा है? प्रसाद की पहली प्रकाशित कृति कौन सा है? बताइए जी प्रसाद की पहली प्रकाशित कृति कौन सा है? वह है ना, क्या? चित्राधार। चित्राधार। चेतना थक सो रही है। चेतना थक सो रही है उस समय श्रद्धा अपने को क्या बताती है? बताइए जी क्या बताती है? ठीक है, श्रद्धा अपने को क्या बताती है? मलय की बात बताती है। क्या बताती है वो? मलय की बात। हम लोग 100 क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलते हैं आगे की ओर और आराम आराम से आप पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम आपका है, मेरा नहीं। जय शंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जय शंकर प्रसाद का महाकाव्य है कौन सा है? बताइए जय शंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? तो वह है कामयानी, है ना, कामयानी है उनका महाकाव्य। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता निम्नांकित में से किससे ली गई है? बताइए कि यह किससे ली गई है? यह ली गई है कामयानी से। अभी आपने जो देखा उसी से ली गई है, कामयानी से ली गई है। ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित रचना कौन सी है? तो वह है उर्वशी। जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे। ये क्या थे? छायावादी कवि थे। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? बताइए जी किस काल के कवि हैं? किस काल के हैं? तो यह है आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति है। बताइए कौन सा है? जयशंकर प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति क्या है ना, कौन सा है? बताइए कृति है ना, ध्रुव स्वामिनी। ठीक है,
ध्रुव स्वामिनी इनकी कृति है। कंकाल क्या है बताइए, कंकाल क्या है? उपन्यास है। यह क्या है? उपन्यास है। कंकाल क्या है? तो उपन्यास है। ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? यह नाटक है। क्या है वो? नाटक। आंसर घ होगा, है कि नहीं? नाटक है यह। इनमें कौन सी पुस्तक प्रसाद की है? कौन सी पुस्तक प्रसाद की है? बताइए जी, कौन सी पुस्तक प्रसाद की है? तो यह है झरना। कौन सा है वो? झरना है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण है? बताइए कौन सी कृति अपूर्ण है? इरावती। कौन सी है? इरावती है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग है। क्या है वो? पुत्र वियोग है। ठीक है। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान का। अभी तो ये क्वेश्चन हुआ था। ठीक है। माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? बताइए, माँ के लिए अपने मन को समझना कब कठिन हो जाता है? जरा सा बताइए, है ना? तो यह हो जाता है कब? बताइए जी, पुत्र की मृत्यु पर। किस पर हो जाती है जी? पुत्र की मृत्यु पर हो जाती है। ठीक है। जब पुत्र ही नहीं रहेगा तो किसकी करेंगे, है ना? तब पुत्र की मृत्यु पर, यह आपका आंसर हो जाएगा। कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना क्या है? उसका पुत्र है। क्या है जी? उसका पुत्र है। इस चैप्टर में है कि नहीं? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? कवित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है? बताइए जी, क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण, पुत्र के न होने के कारण। ठीक है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? पुत्र वियोग शीर्षक, है ना, किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो बताइए किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो यह ली गई है मुकुल से। किससे ली गई है? हो, मुकुल से ली गई है। ठीक। कुली प्रथा किसकी कृति है? बताइए, कुली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। किसकी है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है। ठाकुर लक्ष्मण सिंह की है कि नहीं? क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान प्रिय मित्र कौन थे? देख लीजिए कौन सा स्कूल है वो? क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान के मित्र कौन थे? बताइए। बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं? महादेवी वर्मा। सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधि कविता संग्रह कौन सा है? बताइए कविता संग्रह कौन सा है? तो वह है मुकुल। क्या नाम है उसका? मुकुल है। है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप ही बताइए, है ना? ठाकुर रामनाथ सिंह थे। कौन थे? ठाकुर रामनाथ सिंह। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम बताइए। पिता का तो हो चुका है, अब पति का नाम बताइए कि उनके पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह नाम था। बिखरे मोती क्या है? बताइए, बिखरे मोती क्या है? कहानी संग्रह है। ये क्या है? कहानी संग्रह है।
सुभद्रा जी की मृत्यु का क्या कारण है, बताइए। सुभद्रा जी के मृत्यु का कारण बताइए कि उनके मृत्यु का क्या कारण है। सुभद्रा जी के मृत्यु का कारण बताइए कि क्यों मृत्यु हुई। कार दुर्घटना से। किससे हुई हो? कार दुर्घटना से। बहुत सरल बात था, इसीलिए मैं आप लोग पे छोड़ा था, है कि नहीं। सुभद्रा जी को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था, बताइए। उनको किस रचना पर मिला था? तो वह मिला था मुकुल पर मिला था। किस पर मिला था? इनके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मुकुल, सुभद्रा कुमारी चौहान का। पुत्र वियोग में मां ने किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी, बताइए। उतारता था या उतारती थी? ठीक है, किस भय से नहीं उतारती थी, है ना? शीत के डर से। किसके डर से? शीत के डर से, कहीं मेरे बच्चे को ठंड न लग जाए। पुत्र वियोग से मां का जीवन कैसा हो गया? पुत्र वियोग से मां का जीवन कैसा हो गया, बताइए। पुत्र वियोग से मां का जीवन कैसा हो जाएगा भाई? बेकार ही हो जाएगा, सूना सूना हो जाएगा। सूना सूना है जहां, अब जाऊं मैं कहां, है कि नहीं। मां पुत्र के किस प्रकार की साथिन है ना? मां पुत्र के किस प्रकार की साथिन है, बताइए। किस प्रकार की साथिन है वो, है ना? तो रात दिन की साथिन है। किसकी है? रात दिन की साथिन है, ठीक है। शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया, बताइए। शमशेर ने कब लिखना प्रारंभ किया था वो, बताइए। 1932 से 33। फेमस क्वेश्चन है, चलिए हटाइए इसको। सूरदास सप्तक कब प्रकाशित हुआ? दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, बताइए। दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ 1951 में। कब हुआ हो? 1951 में हुआ, ठीक है। शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता था, बताइए। शमशेर को किस नाम से पुकारा जाता था? कवियों के कवि के नाम से पुकारा जाता था। आंसर ग, कवियों के कवि नाम से पुकारा जाता था। कवियों के कवि थे ये। शमशेर ऐसे कवि हैं जो अपना असर धीरे धीरे डालते हैं। यह कथन किसका है, बताइए। किसका है यह कथन? अरुण कमल का है। किसका है वो? अरुण कमल का है, ठीक है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह है। कौन है वो? शमशेर बहादुर सिंह है। आंसर क, ठीक है। आप लोग आंसर नहीं दे रहे हैं, अपने मन में भी तो कम से कम आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, कि मेरे पे पड़े रहिएगा। किस कवि ने सली खरिया चौका शब्दों का प्रयोग किया, बताइए। इसका भी आंसर क्या होगा? शमशेर सिंह बहादुर ने किया, है कि नहीं। मेन उसकी बातें यही सब है। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातः काल के आसमान की तुलना किससे की है, बताइए। आसमान की तुलना उन्होंने किससे की है? नीले शंख से की है। किससे की है? नीले शंख से, या नीले पत्थर भी है, ढंग से देखना। नीले शंख से की है। निम्न में शमशेर बहादुर सिंह की कविता कौन सी है, बताइए भैया। इतना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? उषा है। क्या है? उषा है भाई। उषा है उसकी रचना। कौन सी रचना है जी? उषा है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो यह है भारत इतिहास और संस्कृति। तो हो ये नहीं सकता है कि ये नहीं है। भारत इतिहास और संस्कृति, आंसर घ है कि नहीं। सुकून की तलाश क्या है, बताइए। सुकून की तलाश क्या है? गजलों का संग्रह है। क्या है? गजलों का संग्रह है ये।
शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, बताइए। शमशेर बहादुर की पत्नी का नाम बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके पत्नी का क्या नाम था। धर्म देवी नाम था। क्या नाम था वो? धर्म देवी। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? कौन सी कृति है ना शमशेर बहादुर सिंह की है, बताइए। ये तो आसान क्वेश्चन है ना जी, है कि नहीं। काल तुझसे होर है मेरी, हा, काल तुझसे होर है मेरी, बहुत मुख्य बात। किसका जादू टूटता है, बताइए। किसका जादू टूटता है? वो उषा का। उषा का। उषा का जादू कब टूटता है, बताइए। उषा का जादू कब टूटता है जी? सूर्योदय होने पर टूटता है ना। रात भर बहू आती है सपना में चुड़ैल। चुका भी नहीं हूं मैं, यह रचयिता कौन है? चुका हूं नहीं मैं, कौन है इसके रचयिता, बताइए। हो शमशेर बहादुर सिंह है इसके भी रचयिता। सुकून की तलाश किसकी रचना है, बताइए। सुकून की तलाश किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है सुकून की तलाश। मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था, बताइए। मुक्ति बोध ने एमए किस विषय से किया था? हिंदी से किया था। किससे किया था? वो हिंदी से किया था। मुक्ति बोध ने किस पत्रिका का संपादन किया है, बताइए। मुक्ति बोध ने किस पत्रिका का संपादन किया है? नया खून का किया है। किसका किया है? नया खून। विराट प्रकाश के साथ किसकी ज्वाला एक है? विराट प्रकाश के साथ किसकी ज्वाला एक है, बताइए जी। किसकी ज्वाला एक है? क्रांति की ज्वाला एक है। किसकी है? क्रांति की। कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है, बताइए। कौन सी रचना मुक्ति बोध की नहीं है? बिहारी पुनर्मूल, है ना। बिहारी पुनर्मूल्यांकन उनकी रचना नहीं है, ठीक है। मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्ति बोध किस सप्तक के कवि थे, बताइए जी। किस सप्तक के थे वो, है ना। तार सप्तह। क्या है वो? तार सप्तह। कौन सी रचना मुक्ति बोध की है, बताइए। कौन सी रचना मुक्ति बोध की है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। कहां आंसर है? चांद का मुंह टेढ़ा है। कौन सी कृति मुक्ति बोध की है, बताइए। कौन सी? चांद का मुंह टेढ़ा है, ये तो हुआ ही है। चलते हैं आगे की ओर। मुक्ति बोध, मुक्ति बोध के मां का नाम क्या था, बताइए। मुक्ति बोध के मां का नाम बताइए, क्या था मुक्ति बोध के, है ना। पार्वती बाई। क्या नाम था वो? पार्वती बाई। कौन सर? नए साहित्य का सौंदर्य शस्त्र के लेखक है। नए साहित्य का सौंदर्य शस्त्र के लेखक है, बताइए। नए साहित्य के सौंदर्य के लेखक कौन से हैं, बताइए। मुक्ति बोध है। कौन है वो? मुक्ति बोध। कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है। कमायनी एक पुनर्विचार के रचयिता है, बताइए। किसके हैं? मुक्ति बोध के हैं। ये भी किसके हैं? मुक्ति बोध के ही हैं। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं। अधिनायक के कौन से कवि है, बताइए। है कि नहीं? यहाँ पे आंसर ही नहीं है कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, आपका प्रश्न देखिए। अधिनायक शीर्षक के कविता के कवि हैं, कौन है, बताइए। अगर आपको आता है तो बताइए, है ना। अधिनायक शीर्षक के कविता कौन है? रघुवीर सहाय।
रघुवीर सहाय, है ना, यहां भी वही बात होगा, रघुवीर सहाय। ठीक है। किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? विधाता, सुथन्ना, बलम, सूर्य, छात्र, चवर और तमगे का। कौन ने, किसने बताया है? बताइए। ये बहुत खतरनाक है ना। अभी हम नाम इसका बताए थे, रघुवीर सहाय ने किया है। कौन किया है? वो रघुवीर सहाय ने किया है। कौन किया है? रघुवीर सहाय ने। अधिनायक कैसी कविता है? बताइए, अधिनायक कैसी कविता है ना? तो व्यंग्यात्मक है ये, व्यंग्यात्मक है ये। ठीक है। रघुवीर सहाय किस कृति की रचना है? बताइए, है ना, आपका क्वेश्चन है। रघुवीर सहाय किस कृति की रचना है? बताइए, किस कृति की रचना है? कुछ पत्ते कुछ चींटियां, कुछ पत्ते कुछ चींटियां। रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है? बताइए जी। 20वीं सदी के हैं ये। किसमें है? 20वीं सदी के हैं। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? इसका नाम चल ही रहा है, रघुवीर सहाय। मार्केट में भी इनका नाम आ ही रहा है कि नहीं? कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? बताइए, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की है? बताइए। सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में। बहुत अच्छा है ये, है ना, जीवन से रिलेटेड है ये। रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम है? बताइए, रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम है? हरदेव सहाय है। कहां आंसर? हरदेव सहाय। आंसर हमारा क्या है? ख। कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? बताइए, कौन सी कृति रघुवीर सहाय की नहीं है? सब कुछ होना बचा रहेगा, ये इनकी रचना नहीं है। रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? बताइए, किस समाचार के संपादक थे? दिनमान। किसके थे? दिनमान के थे। दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? बताइए, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? बताइए। यह निबंध है। क्या है? यह निबंध है। रघुवीर सहाय ने किस विषय से एमए किया? बताइए, रघुवीर सहाय ने किस सब्जेक्ट से एमए किया हो? या अंग्रेजी से एमए किए थे? किससे किए थे? अंग्रेजी से। समकालीन कविता के रचनाएं किस कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की थी? समकालीन कविता की रचनाएं किस कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की थी? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कामुदी। किसकी? कामुदी की। रघुवीर सहाय को उनके किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। किस अकादमी पर? बताइए, किस कृति पर मिला है? लोग भूल गए, लोग भूल गए हैं, पर इनको साहित्य अवार्ड मिला, है ना। चले, विनोद कुमार शुक्ल किस धारा के कहानीकार है? विनोद कुमार शुक्ल कौन? विनोद कुमार शुक्ल किस धारा के कहानीकार है? समकालीन कहानी। कौन सी कहानी हो? समकालीन कहानी। ग इसका आंसर होगा। समकालीन कहानी के हैं ये। किसके हैं? समकालीन कहानी के। प्यारे नन्हे बेटे को
कविता में लोहा किसका प्रतीक है? बताइए, लोहा किसका प्रतीक है प्यारे नन्हे बेटे में? तो यह है कर्म का। किसका प्रतीक है हो? कर्म का प्रतीक है। अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कीजिए ताकि आप बहुत अच्छा कर पाए। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? विनोद कुमार शुक्ल को 1999 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी मिला हुआ था। साहित्य अकादमी, ऑप्शन क में ही इसका आंसर है। यह है पत्नी याद दिलाएगी जैसे समझाएगी बेटी को, बाल्टी सामने कुएं में लगी लोहे की, घिरी किस कवि की रचना है? बताइए, ये तो बहुत यानी कि बहुत बार अपने लोग जो है पढ़ चुके हैं। पत्नी याद दिलाएगी और समझाएगी बेटी को, बाल्टी सामने किसकी है? विनोद कुमार शुक्ल की है। यह किनकी है वो? विनोद कुमार शुक्ल का है। प्यारे नन्हे बेटे को का लेखक है, प्यारे नन्हे बेटे का लेखक कौन है? बताइए, ये तो अभी इनका नाम मैं बताया था, है कि नहीं? प्यारे नन्हे बेटे के कौन से जो है लेखक है, नाम बताइए जी, है ना? विनोद कुमार शुक्ल के हैं। किनके है वो? विनोद कुमार शुक्ल के। अभी इनका नाम चला ही था। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनत कश और औरत को किस रूप में देखा है कवि ने? तो बताइए, यह देखा है लोहा में। किस में देखा है? वो लोहा में देखा है कि लोहे जैसे मजबूत होते हैं। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? बताइए, कौन सी कृति है ना विनोद कुमार शुक्ल की है? तो वह है दीवारों में एक खिड़की रहती थी। दीवारों में एक खिड़की रहती थी। पुराने घर में ऐसा होता था। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणि कौर कौन से फिल्म बनाई थी? है ना, मणि कौर ने फिल्म बनाई थी। कौन सी कृति पे बनाई थी? बताइए, है ना, कौन सी कृति पे शुक्ल की बनाई थी? मणि कौर ने बनाई थी। बताइए, नौकर की कमीज। नौकर की कमीज पे, है ना, मणि कौर ने फिल्म बनाई थी। चांद जैसे मुखरा पे बिंदिया सितारा। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है? बताइए, किस संकलन से ली गई है ना? प्यारे नन्हे बेटी की कविता किस संकलन से ली गई है? तो वह आदमी नया गरम कोट पहन, है ना, कर चला गया विचार की तरह, इसी से ली गई है। बहुत बड़ा आंसर है। नौकर की कमीज क्या है? बताइए, नौकर की कमीज क्या है? बताइए, नौकर की कमीज क्या है कि नहीं? उपन्यास है, उपन्यास। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? बताइए, तो इनमें से असाध्य वीणा नहीं है। कौन सा नहीं है वो? असाध्य वीणा उनकी कृति नहीं है। 179, पत्नी बेटिया को क्या करती है ना? पत्नी बेटिया को क्या करती है? तो बताइए, है कि नहीं? वह समझाती है। क्या करती है? समझाती है। पिता बिटिया को क्या करती है ना? पिता बिटिया को क्या करती है? तो सिखलाता है भैया, सिखलाता है। हार जीत किस कोटि की कविता है? बताइए, हार जीत किस कोटि की कविता है कि नहीं? तो हार जीत गद्य गीत है। क्या है वो? गद्य गीत है। हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाती है? बताइए, हार जीत कविता रघुवीर सहाय की किस कविता से मेल खाती है? तो वह खाती है अधिनायक से।
अशोक वाजपेयी की कविता हार जीत किस संकलन से ली गई है? तो यह है कहीं नहीं वहीं, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है वो? सड़क सींच रहा है। है ना। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी इनका नाम था। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? घास में दुबका आकाश किसकी किसकी कृति है? वाजपेयी जी की है। अभी अभी इनकी ही चर्चा चल रही है तो इनकी ही कृति की बात होगी। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? बताइए। यह है आधुनिक काल के। किस काल के हैं वो? आधुनिक काल के कवि है। तत्पुरुष किसकी रचना है? बताइए। तत्पुरुष किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी की रचना है। वे उत्सव मना रहे हैं, इनमें वे किसके लिए आया? वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया? बताइए। उसमें वह किसके लिए आया? नागरिक के लिए आया। किसके लिए आया हो? नागरिक के लिए आया। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? बताइए। इनमें से कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो वह है कोणार्क। कोणार्क उनकी कृति नहीं है। है ना। कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की जी की है? बताइए कौन सी कृति है? कवि कह गया है। कवि कह गया है, यह अशोक वाजपेयी जी की है। गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? गांव का घर कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? बताइए किस से ली गई है? तो यह ली गई है ना, यह संस्यात्मा से ली गई है। संस्यात्मा से ली गई है ना। ज्ञानेंद्रपति को सन 2006 में किसके किसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ज्ञानेंद्रपति को किसके लिए अवार्ड मिला था? बताइए किसके लिए मिला था? तो यह मिला था सस्यात्मा के लिए, है ना। संस्यात्मा। लेकिन कि जिन बुलाओं से गांव की खो चुका है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, किस कवि की रचना है? बताइए जी किसकी रचना है? यह है ज्ञानेंद्रपति की। किसकी है? ज्ञानेंद्रपति की रचना है। किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? ज्ञानेंद्रपति ने किया है। ठीक है। है ना। अदालतों और अस्पतालों के फैले फैले भी ऊर्ध्वे कंधाते अमित्र परिसर किस कविता की पंक्तियां हैं? बताइए ये किस कविता की पंक्तियां हैं? तो यह है ना, ज्ञानेंद्रपति की है कि नहीं। लिखी गई तो उनकी है, लेकिन अदालतों और ये गांव का घर का है। किसका है? गांव का घर। होरी चैती बिरहा आल्हा, है ना, गुन्ने किस कविता की पंक्ति है? होरी चैती बिरहा किसकी है? बताइए हो, है कि नहीं। यह है ना, किस शब्दों का प्रयोग है? ज्ञान पत्रिका, अदालतों और अस्पतालों। होरी चैती बिरहा गांव का घर का ही है। किसका है? गांव का घर का है। जबकि चकाचौंध रोशनी में मदमस्त
बज रहा है कहीं बहुत दूर, किस कविता की पंक्ति का है? तो ये भी कविता की पंक्ति का है, गांव के घर का ही है। ये सारे प्रश्न गांव का घर जो कविता है ना, उसमें से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 10 कोस दूर शहर से आने वाले सर्कस का प्रकाश बुलावा किस कविता की पंक्ति है? बताइए। तो यह है गांव के घर का है। ठीक है ना। दूध डूबो अंगूठे के छापे किनके हैं? तो ये है बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। किसके? बूढ़े ग्वाल दादा के हैं। ठीक है ना। तो आप ये जान गए कि इस गद्य खंड में मैं आपको लगभग 200 क्वेश्चंस पढ़ाया हूं, और अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आप भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आपके अंदर जो उत्तेजना आ जाएगा, और आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। सारे ग्रुपों में, सारे इंस्टा, सारे जगहों पे, सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में इस वीडियो को फैला दीजिए, ताकि आपके भी दोस्त जो है